हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं ट्वेल्थ अकाउंट्स का पेपर पैटर्न। तो बेसिकली 28 तारीख को आपकी एग्जाम आ रही है। 20 फरवरी 2025 को अकाउंट्स का पेपर होने जा रहा है और सभी लोगों के मन में ये सवाल है कि किस टाइप के क्वेश्चंस उसमें आएंगे। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि हमारे पास ट्वेल्थ बोर्ड का महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड का किस टाइप का पेपर पैटर्न होता है। तो बेसिकली हमारा 80 मार्क्स का जो पेपर रहेगा वो ऑप्शंस के साथ आएगा और टोटल ऑप्शंस के साथ ये 116 मार्क्स का पेपर होने जा रहा है। ऑप्शंस के बिना ये 80 मार्क्स का रहेगा। हम स्टेप बाय स्टेप देखने जा रहे हैं कि इसके अंदर कौन से क्वेश्चंस रहेंगे। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आएगा वो रहेगा ऑब्जेक्टिव्स का। ऑब्जेक्टिव्स का क्वेश्चन कंपलसरी होता है और 20 मार्क्स का होता है, इसमें कोई ऑप्शंस नहीं होते। अब ऑब्जेक्टिव्स में कौन से टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं, तो बेसिकली यहाँ पे रीराइट द सेंटेंस वाला करेक्ट ऑप्शन वाला एमसीक्यू क्वेश्चन आ सकता है। गिव वन वर्ड ट्रू और फॉल्स, फाइंड द ऑड वन आउट, कंप्लीट द सेंटेंसेस, आंसर इन वन सेंटेंस, अग्री डिसएग्री, कैलकुलेट द फॉलोइंग, गिव स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एक्सचेंज या कंप्लीट द फॉलोइंग टेबल। इनमें से कोई भी चार क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे और उसके आंसर्स आपको देने हैं। ये चारों क्वेश्चंस 5-5 मार्क के ईच रहेंगे, यानी टोटल 20 मार्क्स का ये क्वेश्चन हो जाएगा पूरा। इसके बाद हम देखेंगे कि सेकंड क्वेश्चन और थर्ड क्वेश्चन जो है वो 10-10 मार्क के आते हैं और इसमें ऑप्शंस होता है। तो फॉर एग्जाम्पल जो हमारा सेकंड क्वेश्चन रहेगा उसके अंदर हमारे पास सबसे पहले तो एडमिशन का क्वेश्चन हो सकता है, या फिर रिटायरमेंट का हो सकता है, या डिसोल्यूशन, या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज। इन चार में से कोई भी एक क्वेश्चन वहां पे हो सकता है। लेकिन पास्ट एक्सपीरियंस से हम लोग देख रहे हैं कि 2022, 23, 24 के अंदर जो सेकंड क्वेश्चन स्पेसिफिकली आता है वो जनरली एडमिशन या फिर रिटायरमेंट के रिलेटेड ऑप्शन में दिया जाता है। और जो थर्ड क्वेश्चन होता है उसके अंदर डिसोल्यूशन या फिर बिल ऑफ एक्सचेंज जो है वो ऑप्शन में आता है। बट इसका यह मतलब नहीं है कि आप इन चारों में से सिर्फ दो टॉपिक्स करके जाओगे। कम से कम इनमें से आपको तीन करना पड़ेगा। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि एटलीस्ट पार्टनरशिप के जो मेन टॉपिक्स है एडमिशन, रिटायरमेंट, डिसोल्यूशन, ये आपको अच्छे से करके जाना है। बिल ऑफ एक्सचेंज जिन स्टूडेंट्स को इजी जाता है वो लोग बिल ऑफ एक्सचेंज स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, नहीं तो बाकी तीनों को एकदम 100% कॉन्फिडेंस से करके जाना है। नेक्स्ट फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन जो रहेगा वो हमारे पास 8-8 मार्क्स के लिए आएगा। तो 8-8 मार्क्स के लिए फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन के अंदर डेथ, कंपनीज यानी इशू ऑफ शेयर्स, एनालिसिस और कंप्यूटर, इन चार टॉपिक्स में से कोई भी दो पूछे जाएंगे। और सेम जिस तरीके से सेकंड और थर्ड क्वेश्चंस में ऑप्शंस थे उसी तरीके से फोर्थ और फिफ्थ क्वेश्चन में भी ऑप्शन रहने वाले हैं। तो 8-8 मार्क के दो क्वेश्चन रहेंगे, उनमें से आपको एक सॉल्व करना है फोर्थ क्वेश्चन में। सिमिलरली 8-8 मार्क के दो क्वेश्चन रहेंगे फिफ्थ वाले में, उनमें से भी आपको एक ही सॉल्व करना है। तो मेरा यहां पे भी सजेशन ये रहेगा कि इशू ऑफ शेयर्स का जो चैप्टर है यानी कंपनी अकाउंट्स वाला वो आप अच्छे से करके जाए। साथ ही साथ एनालिसिस का भी बहुत आसान क्वेश्चन आता है, वो भी आप करके जा सकते हैं। और पार्टनरशिप का डेथ का क्वेश्चन भी बहुत आसान रहेगा। कंप्यूटर वाला जो क्वेश्चन है वो थियरी वाला आएगा। थियरी वाले क्वेश्चन में मार्क्स कटने का चांस होगा। अगर आपका थियरी अच्छा है तो आप कंप्यूटर को स्ट्रांगली करके जा सकते हैं। बट मोर और लेस इन चारों में से भी आपको कोई भी तीन स्ट्रॉन्ग चैप्टर्स करके जाने रहेंगे। और सिक्स्थ और सेवेंथ जो क्वेश्चन होता है वो हमेशा एनपीओ और पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट्स का आता है। ये क्वेश्चन 12-12 मार्क्स के लिए आपको पूछे जाएंगे और यहां पे आपको 12-12 मार्क्स के जो क्वेश्चन है ये सॉल्व करने पड़ेंगे। इस तरीके से हमारे पास टोटल 80 मार्क्स का ये पेपर आएगा। तो आई होप आपकी तैयारी अच्छे से हो गई है। अब कुछ पेपर राइटिंग टिप्स जो मैं आपको बताऊंगा कि बिल्कुल भी कटिंग अवॉइड करना है आपको। जो भी आपके रफ कैलकुलेशंस है वो सेपरेट पेज पर कीजिए, जो एंड में आप लास्ट पेज पे आंसर शीट के लास्ट पेज पे भी आप ऐड कर सकते हैं। साथ ही साथ नीट एंड क्लीन फॉर्मेट्स बनाने हैं। वर्किंग नोट्स याद से आपको बनाना है। अगर आप वर्किंग नोट्स नहीं बनाएंगे तो डेफिनेटली मार्क्स कटेंगे उसके। वर्किंग नोट्स जहां भी कैलकुलेशन आपको लगता है कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो किसी क्वेश्चन के अंदर आप कुछ कैलकुलेशंस कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल इंटरेस्ट का, तो इंटरेस्ट के कैलकुलेशन को आपको दिखाना पड़ेगा। जहां भी क्वेश्चन एंड हो रहा है, बेसिकली आपका आंसर जहां एंड हो रहा है वहां पे आपको लिखना पड़ेगा वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के अंदर आपको ऐसी हेडिंग डालना है, कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। ये लिखने के बाद आपको उसमें फॉर्मूला भी लिखना है।
इंटरेस्ट इज इक्वल टू जो भी आप उसका फॉर्मूला रहेगा वो आपको लिखना है, अमाउंट इंटू रेट इंटू टाइम, ये आपको लिख के उसके बाद ही कैलकुलेशन करना है। तो अगर आप ऐसा लिखोगे तो आपका पेपर बेटर दिखेगा। अब रही बात पेपर में अंदर जो हमारे रूलिंग पेपर्स आपको मिलेंगे, उसमें आपको करना क्या है कि जो भी आपको पेपर मिलेगा उस पेपर के अंदर क्वेश्चन नंबर सही लिखना है। बहुत लोग ये मिस्टेक करते हैं कि क्वेश्चन नंबर गलत लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर प्रॉपरली लिखना है और साथ ही साथ जहां पे भी आपका क्वेश्चन लिख के खत्म होता है उसके बाद एक लाइन ड्रॉ करनी है। लाइन ड्रॉ करने से नीट एंड क्लीन दिखता है पेपर, और नया क्वेश्चन नए पेज पे स्टार्ट करना है, यहां पे नहीं करना है। न्यू फ्रेश पेज पे आप ये क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। अब कुछ लोगों का सवाल होता है कि क्या हमको सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में सॉल्व करना होता है? तो बिल्कुल नहीं, ऐसा जरूरी नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन सीक्वेंस में सॉल्व करो। आप चाहो तो सिक्स्थ क्वेश्चन या सेवेंथ क्वेश्चन भी डायरेक्टली स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपको कॉन्फिडेंस है कि मेरा एनपीओ बहुत स्ट्रांग है या फिर मेरा फाइनल अकाउंट्स एकदम स्ट्रांग है, तो आप उससे भी क्वेश्चन शुरू कर सकते हो और उसके बाद में आप बीच में के कोई भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। लेकिन आपको किसी भी क्वेश्चन के सब पार्ट्स उसी के साथ में सॉल्व करने। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 1 का ए अगर कैलकुलेट द फॉलोइंग है या आंसर इन वन सेंटेंस है या फिर आपका फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है, तो 1 के सारे छोटे छोटे पॉइंट्स आपको एक जगह पे लिखने हैं, 20 मार्क। उसके बाद में आपको क्वेश्चन नंबर 2, 3 जो भी आप चालू करना चाहो वो कर सकते हो। दूसरी चीज, 100% पेपर आपको अटेम्प्ट करना होगा। अगर आप 100% पेपर अटेम्प्ट नहीं करोगे तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि आपको 80 मार्क्स मिलेंगे। कोशिश करना है कि आप जितना हो सके करें। फिर कुछ लोग पूछते हैं कि सर अगर हमको क्वेश्चन नहीं आ रहा पूरी तरीके से या टैली नहीं हो रहा है तो हम वो क्यों अटेम्प्ट करें? तो आपको स्टेप मार्किंग मिलती है। जी हाँ, स्टेप मार्किंग होती है, हर स्टेप्स के मार्क्स होते हैं आपको 12th के अंदर। तो बिल्कुल उसको अटेम्प्ट करके आना है। जितना क्वेश्चन आप कर सकते हो, जितना लास्ट स्टेप्स तक आप जा सकते हो वहां तक जाइए। टाइम के अंदर कंप्लीट करने की कोशिश कीजिए। आपने बहुत मेहनत की है तो आप 100% अच्छा करोगे। खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस रखो, खुद की मेहनत पे कॉन्फिडेंस रखो और आपके अच्छे मार्क्स के साथ अच्छा रिजल्ट आएगा। ये इसी के साथ हम ये वीडियो आज का एंड करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स। अगर आपने ये पेज फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर लीजिए। इस पे 11th 12th कॉमर्स, सीए फाउंडेशन और सीए इंटर के कंटेंट आपको मिलते रहेंगे, अपडेट्स मिलते रहेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी आपको इसी पेज पे मिलते रहेंगे। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।